वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है ना। आज हम पढ़ेंगे वही चैप्टर जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया, ये आपकी सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्या ग्रीन रेवोल्यूशन और आईटी रेवोल्यूशन में व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड आईटी रेवोल्यूशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है दोस्तों, लेकिन चांस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो इससे पहले हमें थोड़ी सी स्टोरी पता होनी चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति क्या होती है। सो बेसिकली हरित क्रांति हुई क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ यही ग्रीन रेवोल्यूशन और वैस आईटी रेवोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आप कुछ ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं बुक पर ही डिपेंड नहीं होना, तो मैं थोड़ा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना चाहता हूँ कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया ही क्यों। हमेशा क्योंकि देखते हैं कि जब हम कुछ भी करते हैं तो ये पूछते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है दोस्तों 1965 के डिकेड्स में आया। क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों आया? क्योंकि पता है आपको कि उस समय 1947 में भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था, फ्रीडम हो गई थी भारत की। और उस समय आपको पता होगा कि 1962 में और 1965 में क्या होता है कि चीन जो है भारत पर हमला कर देता है, और जिसमें क्या होता है चीन जीत जाता है बैटल में। ठीक है, और फिर अदर साइड क्या देखते हैं कि पाकिस्तान भारत पर हमला करता है 1965 में, लेकिन वो जीत नहीं पाता। ये सब आप पढ़ेंगे 11th या 12th में या 10th में जो आएंगे, इससे आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अगर आपने अभी समझ लिया तो 10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, है ना। तो देखते हैं कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, जिसमें क्या होता है चीन क्या होता है जीत जाता है दोस्तों। और 1965 में क्या होता है कि पाकिस्तान जब भारत पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर भारत जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है। उस समय जब 1962 में क्या होता है कि भारत जब चीन से हार जाता है, तो उस समय इकोनॉमिक्स जो रेट है भारत की वो गिर जाती है, और वहां पर एक कंडीशन ही आती है कि हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, हम अपने देश का विकास कैसे करें। तो यहाँ पर कई फिलोसफर्स थे, उन्होंने अपनी कई फिलोसफी दी, मतलब कि उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट बताए कि आप इस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि आप एग्रीकल्चर करो, जिससे क्या होगा कि आपका जो डेवलपमेंट होगा वो धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन अदर एस्पेक्ट की बात करें, अदर फिलोसफी की बात करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का जो विकास है, भारत का जो डेवलपमेंट है वो तेज गति से होना चाहिए, तेज मोशन से होना चाहिए, ताकि भारत भी एक विकसित एक डेवलपमेंट कंट्री में इन्वॉल्व हो सके। तो दोस्तों यही थ्योरी दी गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने ग्रीन एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट किया, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कहा कि किसान जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो मैं अच्छे दामों पर, अच्छे रेट पर खरीद लूंगा। जैसे कि अगर आप न्यूज देखते हैं तो अभी ही कृषि जो एग्रीकल्चर जो लॉ हुआ है वो पास हुआ है, और इसके पीछे काफी डिबेट भी है, अब उस डिबेट में ना जाएं। ठीक है, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कहा, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा कि एग्रीकल्चर में जो किसान इन्वॉल्व, जो फार्मर इन्वॉल्व होंगे, मैं उनका सारा जो रिसोर्स मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मैं अच्छे दामों पर खरीद लूंगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, और फार्मर क्या होगा डेवलपमेंट होगा। अगर फार्मर ने डेवलपमेंट कर दिया तो क्या होगा, इंडिया का डेवलपमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। उनका कई फिलोसफर का ऐसा कहना था, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको काफी प्रेफरेंस किया, काफी इसको एक्सेप्ट किया। और फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने किसानों को, फार्मर को अच्छे फर्टिलाइजर लैंड दी और अच्छी फैसिलिटीज दी, ताकि वो एग्रीकल्चर को ज्यादा अच्छे इंप्रूव कर सके। तो दैट इज द अंडर इन ग्रीन रेवोल्यूशन। और आईटी रेवोल्यूशन मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मान लो कि भारत का एक सॉफ्टवेयर है या भारत का कुछ ऐसा ऐप है जो अदर कंट्री में सप्लाई होता है, या अदर कंट्री में आउटपुट तो होता है। ठीक है, सो देखते हैं कि जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है
जो भारत का सॉफ्टवेयर है वो अदर कंट्री में जा रहा है और भारत अपने सॉफ्टवेयर को बेच रहा है, ठीक है। और मान लो कि भारत यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि मान लो भारत यहाँ पर कुछ ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी बनाता है, मान लो उसने ऐसा स्मार्टफोन बना दिया जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। ओके दोस्तों, जब किसी ने नहीं बनाया तो वो विदेश में जाकर अपने स्मार्टफोन को बेच सकता है और अच्छे से अच्छा लाभ, अच्छे से अच्छा एडवांटेज को प्राप्त ले सकता है, गेन कर सकता है। तो यही तो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, हिंदी में बोलते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी। ओके, तो यही है। तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को देख सकूं और अच्छे से अच्छे आपको समझाने का प्रयास करूं, ट्राई करूं। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे कि हमने सकाल और विलास के बारे में जो स्टोरी पढ़ी थी उसका आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में कुछ दो सिचुएशन थी, टू सिचुएशन ऑफ इन योर बुक। फर्स्ट वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। तो वर्चुअस साइकिल क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखना। वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल क्या होता है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर सकाल का। तो यहाँ पर आपने देखा क्या, सकाल के फादर पढ़े लिखे थे, सकाल की मम्मी पढ़ी लिखी तो थोड़ी बहुत, सकाल का जो बेटा है, सॉरी, जो सकाल का जो मतलब जो उसकी जो सकाल है वही क्या है, पढ़ा लिखा है। जो सकाल की शादी होगी, जो उसकी वाइफ होगी वो भी पढ़ी लिखी होगी, और उसकी वाइफ का लड़का लड़की होगी वो भी क्या होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है एजुकेशन सिस्टम में, है ना। तो मान लो आपके यहाँ कोई पढ़ा लिखा है तो आप भी पढ़े लिखे होगे, ठीक है। और सेकंड ध्यान देते हैं कि विशियस यानी विलास, समझ लेना आप इसको, विलास, ठीक है। जैसे हमने देखा कि विलास जो है उसकी मदर फादर की डेथ हो गई, फादर भी उसके अनएजुकेटेड थे, मदर भी अनएजुकेटेड थी और विलास भी अनएजुकेटेड था। जब विलास की शादी होगी तो क्या होगा, वो भी अनएजुकेटेड होगी, जिसका बच्चा होगा वो भी अनएजुकेटेड होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं उनके फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये साइकिल वहां टूट जाती है, ठीक है। जहां मान लो कि आपके फादर या आपके यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन आप पढ़े लिखे हो, तो ये साइकिल वहां पर काम नहीं करती, पहली बात, ठीक है। सो आई होप आप समझ चुके हो विशियस एंड वर्चुअस साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और सेकंड में मैं आपको और देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखा था, कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन द ह्यूमन रिसोर्स, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. तो दोस्तों जैसे मान लो जापान एक कंट्री है, वो जो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा अपने बच्चों पर एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे कि आपको ही पता होगा कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी जापान बनाता है, जितने भी फ़ोन, सैमसंग का फ़ोन है वो जापान का ही है। तो वहाँ पर एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा जोर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। दोस्तों क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। वो ये नहीं चाहते, ज़्यादा सोर्स पर तो बहुत कम ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर उनके पास क्या होगा, टेक्नोलॉजी होगी तो वो सोर्स को दोबारा से बना सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है और ये हमें समझना चाहिए कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हेल्थ भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो ही तो अपने एजुकेशन और हेल्थ के बारे में अवेयर हो सकते हैं। सो आई होप दैट आप इस चैप्टर देखकर और विलास सकाल की स्टोरी समझकर आपको ये फील हो रहा होगा कि अब हमें भी पढ़ना चाहिए दोस्तों, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और फिर उसके बाद सेकंड स्लाइड पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एंड बाय मेन एंड वीमेन। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। लेकिन मान लो आपने देखा होगा, जैसे कि एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है, तो वो कभी नहीं बोलेगा मुझे 1 रुपये चाहिए, वो बोलेगा मुझे 10 रुपये चाहिए, है ना। तो वो जानता है उस पैसे को कि 1 रुपये ज्यादा है, 10 रुपये ज्यादा है। तो यही क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। यानी पैसे से लेन देन, समझ सकते हो, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन। जो वीमेन होती हैं अधिकतर क्या होती है, एग्रीकल्चर पर इन्वॉल्व होती हैं, और मेन होते हैं
जो अर्बन सिटी में जाकर अपना व्यापार अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको मैं सेकंड स्लाइड में बताऊंगा, थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इसका मतलब क्या है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस करें, और जितनी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका आंसर दूंगा, और जितनी प्रॉब्लम हो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और नोट्स की चिंता ना करें कि आई होप दैट आई विल सेंड नोट्स इन माय लिंक। ओके, सो आप इसकी प्रॉब्लम ना करें। बाकी आपको जो प्रॉब्लम हो रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो हैव अ कैप्चर दिस इमेज।